निकाले। पहला पत्रस उसका कोई निकाले 3 अध्याय और 10वां वचन पढ़े। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है हाँ और अच्छे दिन देखना चाहता है, हाँ वह अपनी जीभ को बुराई से हाँ और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। हालेलुया। वचन कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, क्या करना चाहता है? जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। बोलो मेरे साथ, जो जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है। कितने लोग चाहते हैं अच्छे दिन देखना? हम सब लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं। सबको लगता है कि यार कुछ ऐसा शॉर्टकट मारे जिससे कि सब सही हो जाए और सब अच्छा हो जाए, है ना? सबको अच्छे दिन देखना, सबको आशीषों में जीना, सबको सारा कुछ मिल जाए सब। वचन आज कहता है कि जो कोई अच्छा जीवन देखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से रोक ले। क्या बुराई? 2 चीजें होती है दुनिया में, एक अच्छाई और एक बुराई। अच्छा किसका है? परमेश्वर। बुरा किसका है? उसका। तो अगर बाइबल में ये बुराइयों के विषय में लिखा है, किसके? मनुष्य के लिए लिखा हुआ है। अगर हम परमेश्वर के हैं, मसीह लोगों के लिए मैं बोलता, अगर हम आशीषों में जी रहे हैं और खुश हैं और हम वही जीवन जी रहे हैं जो परमेश्वर देना चाहते हैं, तो हम सच में परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मसीह कहला रहे हैं। और अगर उसके बाद भी हमारे जीवन में बुराइयां हैं, बुराई मतलब कि एक ऐसा अंगीकार कि कुछ अच्छा है ही नहीं, जो कुछ भी हमारे पास है सब कुछ परमेश्वर का दिया हुआ सबसे अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है सबसे अच्छा है। हम परमेश्वर को जब प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो परमेश्वर की तारीफ करते हैं पहले, क्योंकि परमेश्वर भला है। वचन कहता है, परमेश्वर ने बोला कि परख कर देखो परमेश्वर कितना भला है। अगर परमेश्वर भला है तो हम सब परमेश्वर की भलाई और करुणा की ही बातें करते हैं। हालेलुया। भलाई और करुणा से ही हमारा जीवन जी रहा है। आप जैसे आप थे शुरू में और आज में अगर कुछ फर्क समझते हैं कि कुछ भी, इतना सभी अगर कुछ आपके जीवन में आपको लगता है कि अच्छा है, तो वो परमेश्वर की ओर से सच में अच्छा है। और अच्छा होने के बाद भी अगर हम सिर्फ बुराई ही करें या उसमें मीन मेघ ही निकालें या उसमें दोष ही दें कि यार ये ऐसा हो जाता तो अच्छा रहता, भी ये पूरा नहीं हुआ है, भी ये होना चाहिए, तब जाके अच्छा होगा। परमेश्वर ने कुछ अच्छा काम नहीं किया। हम परमेश्वर में हमारे बपतिस्मा के बाद से कुछ अच्छा नहीं हुआ हमारे जीवन में। दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। वो क्यों है मालूम है? वचन कहता है आज आपसे, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन को देखना चाहता है, अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल के बातें करने से रोके रहे। कितनी देर? सिर्फ संडे को 1 घंटा? नहीं नहीं नहीं। जो कोई जीवन लिखा है, जो जीवन सच में अच्छा जीवन देखना चाहता है, उस सबों के लिए लिखा हुआ है। अगर आप अच्छा जीवन जीना चाहते हो तो रोक के रखो छल की बातों को अपनी जुबान से, किसी का मन दुखाने वाली बातों को। हर कोई, जितने भी लोग हैं सब जो सच में परमेश्वर की ओर से चाहते हैं कि प्रभु हमको अच्छा मिल जाए, कुछ अच्छा हो जाए हमारे जीवन में, तो वो ये करे सबसे पहले, बुराइयों से दूर हो जाए। कितनी देर लगती बुराइयों से दूर होने में? कि बहुत समय लगता होगा, कोई कोर्स करना पड़ता होगा, कुछ जमा करना पड़ता होगा। नहीं नहीं, हमने जिस दिन यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया, जब हम पानी के नीचे गए, मैं सब लोगों को बताता हूँ, जब हम पानी के नीचे जाते हैं तो अपनी सारी बुराइयां, सारे ऐब, जितना कुछ भी नेगेटिव रहता है, सब हम पानी के नीचे छोड़ते हैं। जब हम ऊपर आते हैं यीशु मसीह के नाम में नई सृष्टियों के आनंद के साथ चमचमाते हुए ऊपर आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर भी यही चाहते हैं। बपतिस्मा लेना ही इसलिए है, बपतिस्मा लिया ही इसलिए जाता है कि सारी बुराइयां, सारे जितना भी आपके जीवन के अंदर जितना भी ऐसा है तो परमेश्वर को पसंद नहीं, वो वहीं छूटता है और एक नया जीवन की उत्पत्ति ऊपर की ओर आती है। बुराइयां नीचे छूट जाती हैं, आपकी सारी अभिलाषाएं नीचे छूट जाती, सारी इच्छाएं नीचे छूट जाती, संसार की बातें, धन दौलत, ये वो माया मोह, वो सब नीचे छूट जाता है। जब आप यीशु मसीह में ऊपर आते हैं तो सब छोड़ के आते हैं। फिर आपको कुछ नहीं चाहिए, फिर जीवन फिर आपको चाहिए यीशु मसीह। एक भविष्यवक्ता है, वो जो एक गीत गाते हैं, मेरा आनंद अब संसार में नहीं, पत्नी में नहीं, मेरे बच्चों में नहीं, धन में नहीं, दौलत में नहीं, मेरा आनंद अब यीशु मसीह में है। अगर हम खुद को मसीह जामा ओढ़े हुए हैं तो हमारे शौक, हमारी खुशियां, हमारी अभिलाषाएं और हमारी चाहत मसीह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मसीह होना चाहिए। कि हम सिर्फ एक चादर ओढ़ लें संडे के दिन की और उसके बाद का जीवन ही कुछ अलग, और सपने ही कुछ अलग, और अरमान ही कुछ और अभिलाषा ही कुछ और। हालेलुया। और हम कहलाएं खुद को मसीह, और हमको लगे कि जो हम बोल रहे वही सही है,
जो सीखना नहीं चाहता, जो सुनना नहीं चाहता, जो मानना नहीं चाहता, तो क्या ये अच्छा है या बुरा है? हालेलुया। तो जो अच्छा नहीं है वो परमेश्वर का कैसे हुआ और कैसे उसमें वो सब कुछ मिल जाएगा, और परमेश्वर क्यों आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करे इस बात में कि आपके हिसाब से जो सही है वो सही नहीं होता, जो सही होता है वो ही सही होता है। जो आपके हिसाब से अच्छा है, अच्छा वो नहीं है। अच्छा वो है जो जब हम मांगते भी हैं तो मर्जी परमेश्वर की मांगते हैं कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। अगर ये वाक्य, ये वचन अगर सच्चा है तो हाँ, इस बात के लिए हम परमेश्वर को ही कहते कि प्रभु अगर मैं चुनूंगा, मैं मांगूंगा, उससे अच्छा आपने मेरे लिए रखा हुआ है, आपकी इच्छा मेरे जीवन पे पूरी कर दीजिए। आपकी इच्छा से बड़ी इच्छा परमेश्वर की इच्छा है आपके जीवन के लिए। परमेश्वर ने कुछ सोचा आपके लिए, वो ज्यादा अच्छा है आप जो आप सोचते हो उससे। जब तक मनुष्य अपनी बुद्धि में लगा रहता है कि यार मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा, जब मैं ऐसा करूंगा तो वो हो जाएगा, मैं ये मेहनत करता हूं, उसमें भी जब तक परमेश्वर की मर्जी नहीं है वो नहीं होता है। जो मर्जी है परमेश्वर की वो ही होगा। और अगर वो हम जब करें, जब हम ऐसा कुछ मांगे जो परमेश्वर भी चाहते हैं, तो मिल जाएगा। परमेश्वर हाँ और आमीन का परमेश्वर है, आपको देने वाला परमेश्वर। वो चाहता ही है कि हम ये करें। हर एक संडे हम एक वचन सुनते हैं। आज वचन आपसे कहता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन की इच्छा नहीं रखते। उनको लगता है कि यार जो मैं सोचता था, जो मैं करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया लाइफ, अब मुझे जीना भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे कदम उठाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है जो वो चाहते थे वो उन्होंने पाया नहीं है, और इससे अच्छा एक काम करते हैं, चलो कि अब जीना नहीं चाहते हम। बहुत सारे लोग ये करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुख में चले जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से चीजों को चाहते हैं और मांगते हैं। लेकिन यीशु मसीह में अनंत जीवन पाए हुए लोग हैं। कौन है हम? यीशु मसीह में अनंत जीवन पाया होना और बोझ लेके चलना, ये दोनों में बड़ी अलग अलग बात है। जो अनंत जीवन जिसने पाया है वो जीवन पाया है, वो आनंद का, खुशी का जीवन है, बोझ का जीवन नहीं है, दुख का जीवन नहीं है, सताव का जीवन नहीं है, तकलीफ का जीवन नहीं है। सताव अगर यीशु मसीह की तरफ से आ रहे हैं, सताव अच्छा है, आपकी तरक्की है सताव। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम बड़ा भारी जीवन जी रहे हैं, बड़ा दुख का जीवन है ये, इससे अच्छा जीवन से तो अच्छा, तो फिर ये हम परमेश्वर की मर्जी नहीं मांग रहे, हम अपनी मर्जी मांग रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने परमेश्वर को कि ये करना चाहिए आपको हमारे लिए, ऐसा कर दीजिए आप हमारे लिए, तो आप अच्छे परमेश्वर हो, नहीं तो। वचन कहता वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें से रोके रहे, वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे। क्या करे? हालेलुया। ये पार्ट 2 है। ये जब होगा जब आप बुराई छोड़ देंगे तो भलाई सोचेंगे। और जो सोचता ही बुरा है, सोचता ही षड्यंत्र है, और सोचता ही गड्ढा खोदना है, और सोचता ही है कि बिगाड़े, तो उसको भलाई के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? बुराई छोड़नी पड़ेगी, बुराई से बाहर आना पड़ेगा, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा, ताजा करना पड़ेगा। जब आप सोचो ब्रांड न्यू कपड़े आप लेके आए पहनने के लिए और 1 महीने से नहाए नहीं हो, तो कपड़े पहनने से पहले क्या करना पड़ेगा? नहाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप नहा लोगे उसके बाद अगर आप पहनोगे तो अच्छा लगेगा, और अगर उसी के ऊपर वैसे ही जैसे थे वैसे ही पहन लिया तो खुद को ही अंदर से मजा नहीं आएगा। सामने वाला तो देखेगा ठीक है, देखेगा भी, सूख मिलेगा पास आके, लेकिन हमको अंदर से एक चैन, एक सुकून जब मिलता है, जो सच में हमको लगता है अभी मैं फ्रेश फील कर रहा हूँ। वो फ्रेश फीलिंग जब तक अंदर से नहीं आती, वो आपका ब्रांडेड कपड़ा वेस्ट है। मैं बताऊँ आपको, जब तक बुराइयां लेके हम चल रहे हैं जीवन में, जब तक बुराइयों से भरे हैं और दिखावा कर ले खूब अच्छा मसीह होने का, और मसीह और परमेश्वर को हर बात में बीच में लाए, हालेलुया, और बुराई भी साथ में चलती रहे, ये दोनों चीजें साथ में कभी चल नहीं सकती। वचन कहता एक साथ तुम 2 स्वामियों की सेवा, या तो बुराई के हो तो बुरे रहो, बुरे बोलो कि हाँ भैया हम बुरे हैं, और मान लो इस बात को कि हम बुरे हैं, और दिखाओ भलाई का कि हम भले हैं, और भरी रहे अंदर बुराइयां, तो आप मसीह के नहीं, मनुष्य ही नहीं मान पा। अच्छा वो है कि हम आनंद में रहे परमेश्वर की, और वचन कहता परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। अगर परमेश्वर है हम आनंदित है, परमेश्वर नहीं है तो आपके घर में डायमंड लगे हों, लेकिन उसमें भी मजा नहीं है। सोना चांदी धन दौलत गाड़ी घोड़ा, किसी में आनंद नहीं है अगर अंदर आनंद नहीं है। और आनंद जब आएगा जब अंदर परमेश्वर रहेगा। भले हमने आधी रोटी खाई और हो सकता है कई बार तो हम बगैर रोटी खाए भी महिमा कर देते परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि अंदर परमेश्वर है, अंदर उपस्थिति है, अंदर है परमेश्वर का वो आनंद जो हमने पा लिया, वही है सबसे ज्यादा आनंद। ये सब चीजों के बगैर भी मनुष्य सोने चांदी के बगैर रह सकता है, बगैर आनंद के मनुष्य जीवित रहता ही नहीं है।
परमेश्वर में आनंद मनाना अच्छा है, मनुष्यों के लिए भी और परमेश्वर के लिए भी। परमेश्वर भी यही चाहते हैं और इसमें ही परमेश्वर की महिमा है, जो भलाई। अभी सोचो कोई पॉजिटिव रिश्तेदार हो आपका, जिसके घर पे आपको 5 मिनट के लिए जाते हो और आपको 2 घंटे बैठना वहां पसंद है, कैसा लगता है? ना वो तुमको बोलेगा कि वो तुमको कहीं जाना नहीं है, ना आप बोलोगे मुझे कहीं जाना है। लेकिन कहीं ऐसी जगह धोखे से फंस गए, कोई ऐसा रिश्तेदार जो सिर्फ बुराई सुनना और बुराई करना पसंद करता है, वो बाप रे, वो सोचता कि कोई ऐसा मित्र है जो मुझे कुछ अच्छी बुराइयां बताए और मैं भी बताऊं बुराई, और उस बुराइयों में इतना मजे और इतने आनंद मनाए कि ये संगति सही है। तो क्या वो परमेश्वर की है? नहीं। जो बुराई की संगति है वो परमेश्वर की संगति नहीं, वो बुराई की संगति है, तो उसकी संगति है वो। उसमें अगर आपको आनंद है तो परमेश्वर का आनंद आपको कभी आनंद कर ही नहीं पाएगा। हम पहला पत्रस पढ़ रहे हैं, उसके 3 अध्याय में है, और ये 10वां वचन पढ़ रहे हैं। कोई आगे पढ़े 11वां वचन। वह बुराई का साथ छोड़े हाँ, और भलाई ही करे। हाँ, वह मेल मिलाप को ढूंढे हाँ, और उसके यत्न में रहे। क्या करने के यत्न में रहे? मेल मिलाप को ढूंढे और मेल मिलाप करने के यत्न में लगे। फैमिली, परिवार जोड़ना और परिवार तोड़ के टुकड़े टुकड़े करना, ये दोनों में से अच्छा क्या है? और परमेश्वर का क्या हुआ कि अगर एक पैर आपका खराब है, एक उंगली खराब है, शरीर के अंगों की बात करें, परिवार में कोई अगर एक मनुष्य नशा करता है तो क्या उसको लात मार के भगा देते हैं क्या? सब मिलकर उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये शराब पीने वाला मनुष्य, ये नशा करने वाला मनुष्य, ये गाली देने वाला मनुष्य, ये बदल जाए। ये करते ना हम लोग। क्या कोई कलीसिया सिखाती उसको भगा दो, अपने घर से निकाल दो उसको? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मौके पे मौके दिए जा रहे हैं। परमेश्वर भी यही करते हैं, परमेश्वर मौके देते हैं कि आप अपने आप को बदलो, चेंज करो और परमेश्वर के कहना। मेल मिलाप कराना परमेश्वर की ओर से है। आमीन। अगर हम मेल मिलाप कराते हैं, परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। और अगर हम फूट डालते हैं, टुकड़े करते हैं और चीजें ऐसी करती कि यार ये सही नहीं, इसको हटा दो, हम सही हैं, बाकी दुनिया खराब है, हम अच्छे हैं, हम ही अच्छे हो सकते हैं और कोई अच्छा नहीं है। जैसा कि कलीसिया में परमेश्वर ने अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। क्या किए हैं? नियुक्त किया है परमेश्वर। सब अलग अलग, सबके डिपार्टमेंट अलग अलग। एक साइकिल खड़ी करवाता है अगर एक जगह पर, उसका डिपार्टमेंट है। एक भेंट उठाता है, उसका डिपार्टमेंट है। एक वर्शिप कराता है, उसका डिपार्टमेंट है। गीतों गाने वाला, उसका डिपार्टमेंट है। सबका अपना अपना काम है और वो काम परमेश्वर ने अपने लोगों को दिए हैं। किसने? परमेश्वर ने आपको ये काम दिया है, आपको बोला ये करना है आपको, आप वो करो। अब आप सोचो कि ये नहीं यार, ये नहीं अच्छा काम है मेरे को तो ये करना है, मेरी मर्जी ये करने में नहीं, मेरा मर्जी तो इसमें, खुश तो मैं इसमें हूं, ये तो जबरदस्ती करवाया जा रहा है मुझसे, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो ये करना है और ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, है ना? हमको तो जो चाहिए लेकिन ये नहीं चाहिए हमको, ये डिस्टर्ब कर रहा है हमको। हमारी कलीसिया में ये जो बंदा है, ये डिस्टर्बेंस है। हालेलुया, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये तकलीफ दे रहा है, ये नहीं, इसको रिप्लेस कर दो। हालेलुया, ये परमेश्वर का काम है जिसने आपको जिम्मेदारियां दी हैं। आमीन। किसने दी जिम्मेदारी? परमेश्वर। हर एक काम करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी आपको। तो अच्छी बात है, बुरी बात है? अच्छी बात है कि आप परमेश्वर की योजना में हैं। आमीन। अच्छी बात है कि आपकी भविष्यवाणी है। अच्छी बात है कि आप कॉलिंग है, बुलाहट में हैं आप, और जब तक है तब तक अपने आप को बना के रखो परमेश्वर की बुलाहट में। हालेलुया। वो बना दो जो जिम्मेदारी दी गई है कि आपकी ये जिम्मेदारी है, आप वो जिम्मेदारी दो और जितना अच्छे से दे सकते हो जिम्मेदारी को, बगैर बोझ के, बगैर तकलीफ के, बगैर बके, बगैर कोसे, तो परमेश्वर उसमें आपको आशीष देने पड़े और उस पर आशीष ही है। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के काम का हिस्सा है, उसकी योजना का हिस्सा है। आप जो काम करते हैं ये हिस्सा है। जब भी कॉलिंग मिले आपको पता चले कि आप परमेश्वर ने आपके लिए कोई कॉलिंग रखी है, उसको 4 बार चेक करो पहले कि सच में परमेश्वर की ओर से है क्या, सच में परमेश्वर की ओर से है क्या, सच में है क्या। और अगर हाँ निकल जाए परमेश्वर की ओर से तो फिर सब छोड़ दो अपना उसके लिए कि प्रभु बस ये करूंगा मैं जो आप चाहते हो, मैं इसमें बहाने नहीं करूंगा, दुख उठाना पड़े उठा लूंगा, बेइज्जती उठाना पड़े उठा लूंगा, बस मैं करूंगा, मैं नहीं करूंगा रिप्लेसमेंट कुछ, मैं बस यही करूंगा जो आप चाहते हो। आमीन। अब मैं जो काम करता हूं क्या ये मेरी मर्जी से है? ये परमेश्वर की ओर से, और इसको अब चेक करो पहले। मैंने तो चेक किया पहले।
और मैं ये काम छोड़ के अब मैं कोई दूसरा काम करूं, तो ये मेरे परमेश्वर को चलेगा क्या? कि मैं अपना बिल्कुल अपने आप को चेंज कर दूं, यार ये अभी ये सही नहीं है, अब मैं क्या करता हूं, कुछ नया करता हूं जो मुझे अच्छा लगे। अगर मैं ये करता तो ये क्या है, ये सही है। हालेलुया। मर्जी परमेश्वर की हमेशा, डर परमेश्वर से हमेशा। परमेश्वर से डर रहे अगर आप है, परमेश्वर से डर में आप चल रहे हैं, उसकी वाचाओं को समझ रहे हैं, तो परमेश्वर की ओर से आशीषें पाएंगे आप, और मनुष्य की ओर से भी पालेंगे। क्योंकि परमेश्वर अगर प्रसन्न है तो मनुष्य प्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचो मनुष्य प्रसन्न करने निकलोगे, वो कभी प्रसन्न नहीं होता। जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता, उसको ये लगता है कि नहीं अभी और कुछ होता, तो परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हम उसके लिए क्या बदलाव कर देते अपने जीवन में। कुछ नहीं बदलाव करना। वचन कहता वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके ही यत्न में रहे। मेल मिलाप की यत्न में। अगर आप मेल मिलाप कर रहे हैं, परमेश्वर की संतान। अगर आप चीजों को क्षमा कर रहे हैं, परमेश्वर की संतान। आप एक मौका दे रहे हैं, परमेश्वर की संतान। परमेश्वर यही चाहते हैं कि मेल मिलाप, कलीसिया में मेल मिलाप होना चाहिए। जब एक दूसरे से मिलते बोलते हम सबसे प्रेज द लॉर्ड बोलते, प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की। क्या है? मेल मिलाप है। परमेश्वर चाहते हैं आप मेल मिलाप रखें आपस में, एक दूसरे के साथ में। मेल मिलाप अगर है, परमेश्वर का। अगर बुराई है और फूट है, तो फूट परमेश्वर की है क्या? फूट किसकी है? जिसकी है उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। फूट कराना और मेल कराना, मेल परमेश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर सिखाना चाहते हैं। हर एक संडे हम सीखने के लिए परमेश्वर के भवन में होते हैं। सीखने के लिए हम परमेश्वर के भवन में पहुंचते हैं, सीखने के लिए कि प्रभु जी आज आपकी इच्छा प्रकट कर दीजिए मुझ पर। आज आपकी क्या इच्छा है, इस हफ्ते में क्या करूं। और ये एक एक हफ्ते अगर हम ये करते चले जाते हैं, तो पूरा पवित्र शास्त्र आपके जीवन में उतर आता है। पिछले हफ्ते हमने स्वभाव के विषय में सुना कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। और परमेश्वर आज आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आप अच्छे दिन देखना चाहते हैं, ये सच्चाई वाले अच्छे दिन है, सच में अच्छे दिन परमेश्वर देते हैं। परमेश्वर सच्चा है ना। परमेश्वर वचन कहता कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। अगर सच में अच्छे दिन देखना चाहते हो तो आप ये कर लो, अच्छे दिन देखोगे। अच्छे दिन कौन से? जहां आनंद है, जब हम महिमा करते हैं परमेश्वर की, बड़ाई करते हैं परमेश्वर की। इसके लिए हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? इसलिए संडे चर्च क्यों आते हैं? इसीलिए। ऊँगते तो घर पे भी हैं अपन, सो तो घर पे भी लेते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के भवन में आए तो सोने नहीं आते हम। वो कोई है जो नहीं चाहता कि आप आशीषित हो जाओ, वो आपको भारी नींद में डालने की कोशिश करेगा कि आप सो जाओ, नहीं सो मत सुनो और जैसे आए थे वैसे चले जाओ। लेकिन अगर आप सच में सुन लेते हो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर आपको तरक्की देना चाहते हैं, आशीषित करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। और अच्छे दिनों की बात हो रही है कि हम अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो ऐसे देख सकते हैं कि अपनी जीभ को बुराई से रोके। हालेलुया। बुराई करना नहीं है, बुराई सुनना नहीं है, बुराई में रहना नहीं है। अगर हम ये कर रहे हैं तो अच्छे दिन सोचो कि अभी और आगे है, थोड़ा अच्छे दिन आएंगे कभी। लेकिन अगर हम परमेश्वर की ओर से जाए तो परमेश्वर कहते हैं आज अच्छा दिन शुरू हो सकता है आपके जीवन। आज अच्छाई और बुराई दो चीजें हैं। क्या चाहिए आप? अगर अच्छाई चाहिए तो उसके लिए पहले हमको बुराई छोड़नी पड़ेगी, पहले हमसे ही शुरुआत होगी। अगर हम बुराई छोड़ रहे हैं, भलाई का साथ दे रहे हैं, तो निश्चित परमेश्वर तरक्की भी देना चाहते हैं। हमसे ही शुरुआत होगी, पहले हमको ही करना पड़ेगा। 11वां वचन बोलता कि वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में लगे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के होम को रहता है। कई लोग हैं जिनको लगता हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही, सुनी जाएंगी भी नहीं। सुनो क्योंकि परमेश्वर के कान वहां पर नहीं है। परमेश्वर के कान कहां लगे रहते हैं? परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उनके कान उनकी विनती को। वो धर्मी ने बोला, भविष्यवाणी हो गई, वो जाओ यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, वो कर लिया, रिसीव हो गया, क्योंकि वो धर्मी है। भविष्यवक्ता पहले क्या है? भविष्यवक्ता पहले धर्मी है। क्यों परमेश्वर उसकी सुनते हैं? क्योंकि परमेश्वर के कान लगे हैं, वो बोले और हो जाए। और कई लोग अपने घर में घुटने तोड़ दे रहे हैं, बुराई नहीं छोड़ रहे ना, घुटने अंदर हो गए उनके, टूट गए घुटने।
लेकिन उनकी सुनना ही नहीं, परमेश्वर नहीं सुनेगा, नहीं लगेगा। उनको लगता किसी किसी का पर्सनल परमेश्वर है वो, मतलब जो वो मनुष्य जो है वो समझदार है, थोड़ा हाई लेवल मनुष्य है वो, उसको लगता मेरा कुछ स्पेशल परमेश्वर होगा, ये भाई साहब का जो परमेश्वर होगा ये कौन है, ये भाई साहब का, इससे क्या लेना देना, मेरा परमेश्वर मेरा है, भाई साहब का परमेश्वर मेरा थोड़ा ना है, मेरा वाला मेरा है, ये तो तुच्छ आदमी है। हालेलुया। कौन है ये आदमी? तो तुच्छ है, इससे क्या लेना देना, हमको अपने परमेश्वर से लेना देना है। इसी आदमी ने परमेश्वर बताया आपको, उससे उसको लेना देना नहीं है। हमारा परमेश्वर अलग है, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ अलग है, हम पैदा ही परमेश्वर में हुए, हमारे खानदानों से परमेश्वर में। हालेलुया। वचन कहता अपने लोगों से परमेश्वर ने कहा जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर ने आपको उनके लिए परमेश्वर ठहराया, ये सच्चाई है। हालेलुया। आपको अधिकार दिया है परमेश्वर ने उस मनुष्य को अधिकार दिया जिसको परमेश्वर देना चाहते हैं श्राप तोड़ने का, बंधन तोड़ देने का। उस पर आप उंगली उठाओ या उसको तुच्छ जानो तो आप अपनी ब्लेसिंग्स रोक रहे हो। हालेलुया। वचन कहता है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। आपको लगता है आप रो रहे हो, आपको सताया जा रहा है, आप परेशान हो रहे हो और आप उसके बदले में कुछ नहीं बोल रहे हो, परमेश्वर देख रहे हो, सब परमेश्वर की नजरों में है वो। हालेलुया। परमेश्वर को पता है आपका एक एक आंसू, एक एक तकलीफ, एक एक सताव परमेश्वर देख रहा है। और अगर आप उसके बदले में कोस दे रहे हैं किसी को, परमेश्वर नहीं देख रहा, क्योंकि आप देख ले रहे हो ना, आप ज्यादा समझदार हो इसलिए। लेकिन अगर आप उसको परमेश्वर पे छोड़ दो कि प्रभु आप करना, मैं नहीं, ना मैं धमकी दूंगा, ना मैं तंग करूंगा, ना मैं सताऊंगा, ना मैं कोसूंगा, ना मैं भगूंगा, मैं तो आपसे बोलूंगा प्रभु। हालेलुया। मैं तो आपसे बोलूंगा प्रभु मेरे जीवन को देखना और मेरी सुधि लेना। परमेश्वर तब सुधि लेंगे जब आप ही सुधि ले लोगे। तो परमेश्वर बोले तू ही ले ले भाई सुधि, मैं उसकी लेता हूं जो चाहता है कि मैं उसकी सुधि लूं। आमीन। हमको नहीं करना है कुछ, अपने शत्रुओं को, हमको नहीं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना कर दो, शत्रुओं को बोले प्रभु आप संभालो इनको, मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं महिमा कर रहा हूं, मैं बड़ाई कर रहा हूं, प्रशंसा कर रहा हूं, मैं घुटने पर जा रहा हूं, मैं बुराई नहीं करूंगा, अपनी तरफ से मैं न्याय नहीं करूंगा, मेरा न्याय परमेश्वर आप है। और परमेश्वर करेंगे बने, वो थोड़ा अच्छा न्याय होगा। छोटे मोटे न्याय में क्यों खुश हो जाते हो? हालेलुया। छोटे मोटे न्याय में कुछ मत हो जाओ, परमेश्वर की ओर से न्याय में हो। प्रभु मैं आपके अधिकार में सौंपता हूं अपने बैरियों को, शत्रुओं को। यीशु मसीह ने भी यही किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला कि मैं अपने सताने वालों को सबको क्षमा करता, प्रभु मेरी सही से इनको मैं क्षमा कर देता हूं, क्योंकि इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। ये वो कर रहे हैं जो उनके बॉस ने बोला करने के लिए, और मैं वो कर रहा हूं जो मुझे सिखाया गया है। वचन कहता आपसे कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप बुरे अपने अंदर बुराई रखते हैं और उसके बाद भी प्रभु वाले हैं, प्रभु प्रभु करते रहते हैं, तो वचन आज आपसे बोलता है कि परमेश्वर विमुख। विमुख मतलब क्या होता है? ये तो लोग विमुख समझते। चलो सम्मुख, सम्मुख मतलब क्या होता है? सम। विमुख मतलब ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में है, अपोजिशन में है। विमुख है परमेश्वर, ऐसे में नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप भलाई कर रहे हो, भलाई सोच रहे हो, भलाई बोलते रहते हो, भला करते रहो, तो जुबानों से भी भलाई ही टपकती है। आमीन। भला करते रहते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने सताने वालों को भी आशीष देते हो, अगर आप अपने सताने वालों को श्राप नहीं देते, आशीष देते हो, परमेश्वर आपके साथ है, सम्मुख में परमेश्वर। और हर काम अगर आप परमेश्वर को सम्मुख रख के करते हो, ये मैं तो चाहता हूं ये ज्यादा अच्छा है कि आप हर एक समय पर परमेश्वर को सम्मुख रखो अपने, और सम्मुख मानो भी कि मेरा एक्सप्रेशन भी परमेश्वर देख रहे हैं, सामने है ना, सम्मुख है। मैं आपसे बोलता हूं जब आप प्रार्थना करो ना, तो गलतियों और पापों के लिए भी प्रार्थना किया करो, और धन्यवाद किया करो योग्य बनाने के लिए कि प्रभु आपने योग्य बना दिया, आमीन। आपने वैसा बना दिया कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं। हम योग्य नहीं थे, आपने योग्य किया, आपका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। अगर हम उसी समय जिंदगी भर बुराई लेके चले, मैं तो ऐसा था, अभी मैं ऐसा हूं, वो नहीं लेके शुद्ध हुए तो शुद्ध पाओ। आमीन। हालेलुया। हम यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो गए हैं, बदल गए हैं, पुराना जीवन चला गया, बुराइयों का जो बुरा था वो नहीं है हमारे साथ भला ही है।
आमीन। सबसे अच्छा जो हो सकता है वो हमारे पास है। हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन की सुधि ली है, हमको बचा लिया। हम गड्ढे में गिर सकते थे लेकिन गिरे नहीं। कोशिश करने वाले ने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं कर पाया हमारा, और करता रह जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है। हम उसके नाम से चलते, उसके नाम से जिंदा है। आमीन। और हर एक वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत परमेश्वर। और वचन कहता है कि परमेश्वर का कि मेरी दृष्टि उसी की ओर है, मेरे कान उसी की ओर है जो धर्मी है। हालेलुया। 12वां वचन आपके जीवन के लिए आशीष का वचन है। कहता प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है। आप अगर दुख उठा रहे हो और आप धर्मी हो, आप तकलीफ उठा रहे हो, आप धर्मी हो, आप पर तकलीफें हैं, आप पर बहुत सारी चीजें हैं, आप पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लाद दी हैं, लेकिन आप धर्मी हो, परमेश्वर की दृष्टि में हो। आप परमेश्वर की दृष्टि में हो और परमेश्वर एक उचित समय पर आपको आशीष देने वाला है। आप पर नजर है परमेश्वर। आप ये नहीं सोचो, यीशु मसीह ने वादा किया हम सब से कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हम अनाथ नहीं है। ये जो कुछ भी आज है ये सिर्फ इसलिए है कि इसमें भी हम भलाई करते हुए परमेश्वर यीशु मसीह के करीब पहुंचे, उसको ही अपना प्रभु समझे, अभिलाषाओं का प्रभु नहीं समझ लिया। अभिलाषाएं नहीं, सही सबसे अच्छा मैं बताऊं आपको, सबसे उत्तम परमेश्वर हमको देते हैं और वो देना चाहते हैं, लेकिन वो जब हमारी परीक्षाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आपके जीवन पर परीक्षाएं चल रही है, परमेश्वर को धन्यवाद करो, बड़ा मिलने वाला है, अच्छा मिलने वाला है, बेस्ट मिलने वाला है आपको, इसलिए परीक्षाएं चल रही है। आप धर्मी हो इसलिए परीक्षाएं चल रही है। परीक्षा दो, आगे बढ़ो। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते ना सुबह सुबह, क्यों? तरक्की होगी भाई। अभी 5th में, 6th में जाएगा, 7th में, 8th में, 12th में जाएगा, ग्रेजुएशन करेगा। अगर आपको आज ये सताव लग रहा है तो सताव के पीछे तरक्की है, आशीष है, परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। परमेश्वर की दृष्टि में हो आप, उसकी योजना हो आप। परमेश्वर की योजना आपके लिए भलाई की है, हर एक बार भलाई की योजना है परमेश्वर की। आपको अगर टॉर्चर लगता है तो सह लो ये टॉर्चर। अगर आपको तकलीफ लगती है, सह जाओ तकलीफ हो। आपको नहीं पता कि इसके पीछे क्या मिलने वाला है, कौन सा बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है। छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी की जरूरत है। प्रभु जो देने वाला आपको, उसमें दुख नहीं मिलाएगा। मनुष्य जो अपनी मर्जी से खींचता घसीटता है ना, उसमें दुख रहता है। मनुष्य को ये लगता है कि यार मैं अपने तिकड़म से ये खींच लूंगा, ये कमा लूंगा, उसमें दुख आएगा। लेकिन जो परमेश्वर की ओर से आएगी उसमें दुख है ही नहीं। इसलिए अपनी तरफ से कुछ मत करो, छोड़ दो उसके हाथ में। प्रभु आप करो, आप करोगे ज्यादा अच्छा होगा। मैं बुद्धि लगाऊं, मैं सोचूं कि ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं होगा। सब सारे प्लान फेल हो जाते हैं। और यहाँ बैठे बहुत सारे लोग ये बताएंगे कि हाँ अगर हम अपनी तरफ से प्लानिंग करते हैं फेल हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की ओर से तो थोड़ा रुक के होता है, लेकिन होता है तो अच्छा होता है। परमेश्वर की ओर से बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है कि खिसक के आगे बढ़ रही हो, मानता हूँ इस बात को। बहुत सारी आशीष आप डिजर्व करते हो, वो नहीं मिली हो, कोई बात नहीं, मिलने वाली है। परमेश्वर करने वाले हैं। स्पीड कम है, कोई बात नहीं, चलते रहो, फेल नहीं होगे। परमेश्वर पूरा करेंगे सही समय पर। सही समय परमेश्वर जल्दी लेके आने वाला है। आप अपना काम करें, आप धैर्य के साथ परमेश्वर में बने और बुराई छोड़ के भलाई करने की कोशिश करें। झगड़ा छोड़ के मेल मिलाप को ढूंढें और अपने आप को परमेश्वर के लिए धर्मी बनाएं। अगर आप अपने आप को परमेश्वर के लिए धर्मी बना के रखे हुए हैं, परमेश्वर के कान लगे आपकी ओर और दृष्टि भी। बहुत सारे लोग इस बात के लिए परेशान रहते कि प्रभु एक बार मुझ पर दृष्टि कर लीजिए। यहाँ वचन कहता आपसे कि परमेश्वर की आंखें लगी है धर्मियों पर। अगर आप परमेश्वर की दृष्टि चाहते हैं तो धर्मी हो जाए। अधर्मी होने से आप परमेश्वर के विमुख हो जाएंगे और परमेश्वर आपके विमुख हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार परमेश्वर ने छोड़ दिया। धर्म अधर्म, अगर आप धर्मी हैं अपने अपने जीवन से, अपने अपने आप को आज चेक करने वाली आपको देखना कि हम किस जगह काउंट होते हैं। अगर हम धर्मी हैं, परमेश्वर आपके संग में है। अगर आप मेल मिलाप कराने वाले हैं, परमेश्वर आपके संग में है। हालेलुया। अगर आप बुराई को अपनी जुबान से रोक के रखते हैं, बोलते नहीं हैं, परमेश्वर आपके संग में है। आपकी तरक्की होने वाली है, परमेश्वर बढ़ाने वाले हैं। परमेश्वर का हमारे सम्मुख रहना, हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन बना के रखना। मैं बताऊं आपको भविष्यवक्ताओं के साथ क्या होता है। भविष्यवक्ता हर कोई इंप्रेस हो जाता है भविष्यवक्ता से जल्दी से। क्यों? क्योंकि वो आता है तो सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ही बोलता है और वो बोलता है कि ऐसा होने वाला है, लोग सुन के खुश होते हैं, वाह ये होने वाला है। वो वहां उस समय पे वो नहीं बताएगा आपको, वो बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा बोलता जाएगा,
लेकिन रिसीव वो करेगा जो सच में धर्मी है, पालेगा परमेश्वर की ओर से। और जब भी भविष्यवाणी होना तो जिम्मेदारी आती है। अगर आपके लिए भविष्यवाणी हो रही है मतलब जिम्मेदारी है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, आपको नहीं मिलेगी। वो किसी और को जो जिम्मेदार होगा उसको जिम्मेदारी मिल जाएगी आपको, क्योंकि आप जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं है। आपकी संगति कभी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। बस संगति बुराई की नहीं, संगति अच्छी संगति ढूंढे जहां सच में परमेश्वर हो। देखो मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग, आप जिस कलीसिया में हैं, आपने जिंदा परमेश्वर की उपस्थिति को चखा है, आपने उसकी प्रेजेंस में आनंद मनाया है। और कितना आनंद मनाते हैं जब उसकी उपस्थिति आती है, किसी की वजह से भी आ जाती है। जब उसकी उपस्थिति आती है हम सब आनंद मनाते हैं, कितने खुश रहते हैं। क्या बात है प्रभु, हमने पुकारा, आप आ गए। परमेश्वर आना चाहता है, लेकिन ये बुराइयां हमारे अंदर आने के बाद, अभी वचन कहता ना कि थोड़ा सा खमीर, इतना सा, वो बुराई है खमीर, बुराई है खमीर, वो आई और पूरे के पूरे मनुष्य को नेगेटिव बना देती। कब वो नेगेटिव हो जाता उसको पता ही नहीं चलता। उसकी जुबान से फिर अच्छा निकलना बंद हो जाता है। एक दिन वो खुद अकेले में खड़े होकर बोले कि यार मैं बोलता कैसा हूँ, क्या मैं अच्छा बोल रहा हूँ। आईने के सामने प्रैक्टिस करो खड़े होकर कि कैसा बोलते हैं। जो भी थोड़ी देर पहले बोल के आया उसको अपनी शक्ल देख के बोल, मैंने भी ये बोला, फिर लगे यार गलत हो गया यार, मैं तो अच्छा इंसान हूँ, मैं तो बुराई नहीं करता, लेकिन अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले बुराई किया हूँ। अपने डायलॉग जैसे आप किसी के सामने एक्सप्रेशन बना के बोल के वैसे ही आके आईने के सामने बोलो उसको, वो खुद ही की शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। कैसे बोला होगा यार, उसको कैसे लगे होंगे हम, जैसे हमको हम लग रहे हैं वैसे उसको भी हम लगे होंगे। हम हाल जब आप किसी से मिलते हैं, किसी मसीह से मिलते हैं, जब आप कैसे मिलते हैं, एक एक्सप्रेशन अलग रहता है उस समय, मसीह वाला एक्सप्रेशन, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। और जिस मनुष्य से हमारी बनती नहीं है उससे प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड में भी फर्क हो जाता है, जय मसीह के में भी फर्क हो जाता है। यार इससे बात नहीं करनी, इससे जय मसीह की करेंगे तो ऐसे करेंगे, चलो भाई जय मसीह की, जय मसीह की में फर्क हो जाता है। बुराई और अच्छाई, जितनी बुराई है ये परमेश्वर की तरफ से, भलाई परमेश्वर की ओर से। हाँ, परमेश्वर की भलाई, कितने लोग चाहते हैं कि उनकी भलाई हो। कब होगी? जब आप भले हो जाओगे। हाँ, जब आप भले हो जाओगे आपकी भलाई हो जाएगी। जब तक आप सोचे कि हम क्रूर रहे और हमारी भलाई होती जाए, परमेश्वर की दृष्टि विमुख हूं मैं तुम्हारे पास, देखूं भी क्यों तुमको मैं। हाँ? एक गीत गाते हम, करुणा भलाई तेरी, आप पर करुणा की जब जाएगी जब आप भले मनुष्य होंगे, भले होंगे। हम बोलते ना कि शादी के लिए लड़का भी देखने आते तो लड़का भला होना चाहिए, भलाई करने वाला होना चाहिए, भोला भाला होना चाहिए। और अगर नहीं है तो लड़की नहीं दो उसको, ये बुरा है, बुराइयां करता है, गाली देता है, नशे करता है, एडिक्टेड है, ये तो खराब है वो, उसको लड़की नहीं दो। हम दूसरे की बुराई खूब जल्दी देख लेते हैं, है ना। वचन कहता कि दूसरे की आंख का तिनका देखने से पहले अपनी आंख का डंडा देखो, लठ। अगर वो देख लिया आप भले हो। अगर आप चाहते हो आप भले हो और अच्छे दिन देखो तो बुराई से दूर रहो, अपनी जीभ को रोक के रखो, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को ऐसा कर लो कि सब बोले ये भला है। वो भलाई परमेश्वर पसंद करते हैं। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें,